आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है सामान्यतः सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं क्योंकि। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि जब इसमें पानी मिलाया जाता है तो यह पोर्टलैंड चट्टान के समान कठोर हो जाता है, इसलिए सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। अब है अगला प्रश्न, पॉलीथीन किसके बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, एथिलीन के। अब है अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तथ्य सीमेंट के लिए सत्य है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो पहला है जिप्सम सीमेंट के जमने के समय को नियंत्रित करने के लिए डाला जाता है, यह जो कथन है यह सत्य है। फिर है सफ़ेद सीमेंट में आयरन नहीं होता, यह भी सत्य है। और सीमेंट का मुख्य अवयव चूना है, यह भी सत्य है। तो यह तीनों कथन जो है वो सत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। अब है अगला, निम्न में से कौन कपास के समान होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, रेयान। अब है हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तथ्य सीमेंट के लिए असत्य है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, सीमेंट का जमना एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है। अब है अगला, सीमेंट का जमना उदाहरण है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ऊष्माक्षेपी क्रिया का। अब है अगला प्रश्न, सीमेंट को पीसने के प्रक्रम में जिप्सम डालने का उद्देश्य है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, जमने के समय को कम करने के लिए। अब है अगला, मोटार में रेत का कार्य है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, अधिक सिकुड़न को रोकता है जिसमें दरारें पड़ जाती हैं। अब है अगला, साबुन धोने में सहायता करता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं। अब है अगला, फ्यूज तार का, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, गलनांक निम्न होता है। अब है अगला, दीवार पर सीमेंट लगाने पर उस पर कुछ दिनों के लिए नियमित रूप से पानी डालते हैं क्योंकि। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, जल विच्छेदन को पूर्ण करने तथा सीमेंट के जमने में सहायक है, इसलिए। अब है अगला प्रश्न, सीमेंट की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, जोसेफ एम्पडिन ने। अब है अगला प्रश्न, वसा तथा NaOH की क्रिया कहलाती है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, साबुनीकरण। अब है अगला प्रश्न, पोर्टलैंड के निर्माण में प्रयोग किए जाते हैं, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, लाइमस्टोन, मिट्टी तथा पत्थर। अब है अगला, पुल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, सिंडर और क्रांकिट का। अब है अगला प्रश्न, साबुन अणु में दो भाग होते हैं, एक ध्रुवी तथा दूसरे अध्रुवी। जब जल में साबुन डाला जाता है तब क्या होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, केवल ध्रुवी भाग में भाग जो है वो जल में घुल जाता है। अब है अगला, सीमेंट में सिलिका की अधिक मात्रा, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, जमने का समय घटा देता है। अब है अगला, मोटार या गारा मिश्रण है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, सीमेंट और रेत का। अब है अगला, टार्च सेल में निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन होता है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। अब है अगला, इलेक्ट्रॉन सदैव गति करता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। अब है अगला प्रश्न, कृत्रिम उपग्रह में कौन से सेल प्रयुक्त किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, सौर सेल में। अब है अगला, पॉलीथीन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, एथिलीन का। अब है अगला प्रश्न, निम्न लवणों में से किसमें क्रिस्टलीय जल अणु उपस्थित नहीं है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, जिप्सम में। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, विद्युत धारा हृदय की मांसपेशियों को सिकोड़ देता है, यह जो कथन है वो सत्य नहीं है। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कार्य करने के लिए विद्युत पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, माइक्रोवेव ओवन। अब है अगला, विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन की गति होती है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ऋण से धन की ओर। अब है अगला प्रश्न, सीसा संचालन सेल को किसने प्रतिपादित किया? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, प्लांटे ने। अब है अगला प्रश्न, विद्युत लेपन की प्रक्रिया में जिस धातु पर विद्युत लेपन करना होता है बनाई जाती है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, कैथोड से।
अब है अगला प्रश्न, धारा की इकाई मात्रक होता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी एम्पियर। अब है अगला, भारत में प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति होती है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए 50 चक्र प्रति सेकंड। अब है अगला, बल्ब के भीतर, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी नियॉन गैस भरी जाती है बल्ब के अंदर। अब है अगला प्रश्न, निकिल के विद्युत लेपन के लिए वस्तु को बैटरी के किस सिरे से जोड़ा जाता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी ऋण सिरे से। अब है अगला, साधारण सौर सेल का वेफर बना होता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी सिलिकॉन का। अब है अगला, वास्तव में विद्युत जनित्र है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए विद्युत आवेश के किसी स्रोत का कार्य करता है। अब है अगला प्रश्न, दुर्ग जिले में स्थित जामुल किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग के लिए। अब है अगला, शुष्क सेल में एनोड होता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी जिंक का। अब है अगला, विद्युत सेल स्रोत होता है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा का। अब है अगला प्रश्न, वोल्टेज सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल। अब है अगला प्रश्न, विद्युत ऊष्मक का तंतु बना होता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी नाइक्रोम का। अब है अगला प्रश्न, डेनियल सेल का कैथोड बना होता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी जिंक प्लेट का। अब है अगला प्रश्न, विद्युत धारा मापी जाती है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी अमीटर से। अब है अगला प्रश्न, 18 ओम प्रतिरोध के चालक में प्रवाहित धारा यदि 2/9 एम्पियर हो तो चालक के दोनों सिरों का विभवांतर होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 8 वोल्ट। अब है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक नहीं है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी लोहा। अब है अगला, वोल्टेज सेल में धन प्लेट होती है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए कॉपर की। अब है अगला प्रश्न, ऐसे पदार्थ जो अपने भीतर विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं कहलाते हैं, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी सुचालक। ऐसे पदार्थ जो खुद से या स्वयं से विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं वो सुचालक कहलाते हैं। अब है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से डायनमो के संदर्भ में सत्य है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित करता है डायनेमो। अब है अगला प्रश्न, 2 कांच के छड़ें रेशम से रगड़ने के बाद स्वतंत्र रूप से लटकाई जाती है तो उनके मध्य बल होगा, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी प्रतिकर्षण का। अब है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सेल को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए शुष्क सेल को। अब है अगला प्रश्न, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी फ्यूज में। अब है अगला प्रश्न, वाइनिल क्लोराइड से कौन सा प्लास्टिक प्राप्त होता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी पॉली वाइनिल क्लोराइड। अब है अगला, फैक्स मशीन है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी दस्तावेज भेजने की मशीन। अब है अगला प्रश्न, 2 कंप्यूटर के में संदेश संप्रेषण की सुविधा है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए ईमेल। अब है अगला, नीचे दिए गए चित्र में प्रदर्शित एक वोल्टेज सेल की प्लेट को एक चालक तार ए बी से जोड़ा जाता है, तो सेल में भरे गए द्रव का रासायनिक नाम है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड। अब है अगला प्रश्न, MKS प्रणाली में विद्युत धारा का मात्रक है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए एम्पियर। अब है अगला, किसी पिंड को आवेशित करने में स्थानांतरण होता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनों का। अब है अगला प्रश्न, शुष्क सेल में ऋणात्मक ध्रुव किस पदार्थ का बना होता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी जस्ता का। अब है अगला प्रश्न, किसी धातु के तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार गर्म होता है, इस गुण के व्यवहारिक उपयोग का एक उदाहरण होगा, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी विद्युत हीटर। अब है अगला, विद्युत बल्ब बनाते समय उसके भीतर की वायु निकाल दी जाती है क्योंकि, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी वायु में ऑक्सीजन होती है जिसके कारण टंगस्टन का जो तार है वह जल जाता है और प्रकाश नहीं देता। अब है अगला, संलग्न चित्र में धागे से लटकी हुई एक छड़ पर धन आवेश है, इसके निकट दूसरी छड़ लटकी हुई है, छड़ दूर भागती है, दूसरे छड़ पर किस प्रकार का आवेश है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी धन आवेश।
अब है अगला, संलग्न चित्र में दिखाए गए विद्युत परिपथ में जोड़े गए उपकरण में से एक ए से इंगित उपकरण का नाम है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, प्लग कुंजी। अब है अगला, जब प्लास्टिक की छड़ को ऊन से रगड़ा जाता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऊन से छड़ में चले जाते हैं, रगड़ने के बाद छड़ पर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, विद्युत ऋण आवेश होगा। अब है अगला, निम्नलिखित में से वोल्टमीटर के द्वारा क्या नापा जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, विभवांतर। अब है अगला, अपमार्जक है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण। अब है अगला प्रश्न, खाना पकाने के नॉन स्टिक ना चिपकने वाले बर्तनों में उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, टेफ्लॉन का। अब है अगला, सीसा संचायक सेल है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, द्वितीयक सेल। अब है अगला, सूखी लकड़ी है विद्युत की, तो सूखी लकड़ी जो है वो विद्युत की क्या होती है? तो कुचालक होती है। अब है अगला प्रश्न, वे पदार्थ जो अपने में सरलता से विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ई, ऑप्शन सी, चालक। अब है अगला, निम्नलिखित में से किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, सीसा संचालक सेल को। अब है अगला, बल्ब में तंतु टंगस्टन का क्यों बनाते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, क्योंकि इसका उच्च गलनांक होता है। अब है हमारा अगला प्रश्न, हमारे घरों में प्रयुक्त विद्युत धारा होती है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, प्रत्यावर्ती धारा। अब है अगला प्रश्न, विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, रासायनिक प्रभाव में। अब है अगला, किसी चालक में विद्युत धारा वास्तव में है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन का प्रभाव। अब है अगला, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन चालक है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए, एल्युमिनियम जो है वो चालक है। अब है अगला, विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाने से क्या लाभ है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, अधिक धारा बहने पर स्वयं जलकर परिपथ जो है वो कट जाता है। अब है अगला प्रश्न, विभवांतर का मात्रक है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, वोल्ट। अब है अगला प्रश्न, विद्युत धारा अनुगमन वेग एवं ओम के नियम पर आधारित विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, एम्पियर। अब है अगला, अनुगमन वेग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अब है अगला प्रश्न, एक न्यूनतम प्रतिरोध तांबे के तार से बनाया जाता है तो उसकी लंबाई और व्यास होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अब है अगला, किसी चालक में विद्युत प्रवाह है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। अब है अगला प्रश्न, किसी चालक में 4 कूलाम आवेश 2 सेकंड में प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा का मान होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 2 एम्पियर। अब है अगला, चित्र में विभवांतर V और धारा I के बीच किसी चालक के 2 ताप T1 और T2 का ग्राफ दिखाया गया है, तो T1 और T2 में संबंध होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अब है अगला प्रश्न, यदि किसी तार की लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दुगना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उतना ही रहेगा। अब है अगला प्रश्न, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई को दुगना कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 4 गुना। अब है अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग सेंटीमीटर प्रति सेकंड में निम्न क्रम का होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अब है अगला प्रश्न, अनओमी प्रतिरोध का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, डायोड। अब है हमारा अगला प्रश्न, धातु में इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ताप बढ़ने पर घटता है। अब है हमारा अगला प्रश्न, यदि यह मान लिया जाए कि तांबे का प्रत्येक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का योगदान करता है, यदि 1 मिमी व्यास के तांबे के तार में 1.1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 0.1 मिमी प्रति सेकंड। अब है अगला, व्यास डी और लंबाई एल के तांबे के एक तार के सिरों पर विभवांतर V वोल्ट लगाया जाता है, केवल D दुगना करने पर अनुगमन वेग है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहेगा।
अब है अगला प्रश्न, एक अपरिवर्तित विद्युत धारा L समान अनुप्रस्थ काट वाले चालक में बह रही है तो चालक के किस खंड में होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा आवेश शून्य होगा। अब है अगला, निश्चित द्रव्यमान के चांदी के टुकड़े का तार बनाना है तो इसकी लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट A के निम्नलिखित संयोजनों में किसका प्रतिरोध सबसे कम होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अब है अगला, यदि तांबे के तार को खींचकर उसकी लंबाई 0.1% बढ़ा दी जाए तो तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 0.2%। अब है अगला, जब किसी पिंड को भू संपर्कित करने पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह पृथ्वी से पिंड की ओर होता है तो पिंड हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी धनावेशित होगा। अब है अगला, आर त्रिज्या की किसी चालक में धारा L प्रवाहित होने पर इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग v है। यदि उसी पदार्थ के r/2 त्रिज्या के तार में इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग 2v हो तो इसमें प्रवाहित धारा होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी L/2। अब है अगला प्रश्न, तांबे के 3 तारों के द्रव्यमान 5:3:1 के अनुपात में तथा उनकी लंबाई 1:3:5 के अनुपात में है तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 1:15:125। अब है अगला, जब किसी मनुष्य की नाड़ी से धारा प्रवाहित होती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, वह उत्तेजित हो जाता है। अब है अगला, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध P है और उसका आयतन 3 मीटर तथा प्रतिरोध 3 ओम हो तो उसकी लंबाई होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अब है अगला, किसी तार की प्रतिरोधकता है तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, लंबाई अनुप्रस्थ परिच्छेद और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। अब है अगला प्रश्न, एक तांबे के गुटके की लंबाई 59 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर है तो यदि तांबे की चालकता 0.59 प्रति ओम मीटर हो तो उसका प्रतिरोध होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 0.1 ओम। अब है अगला, घरों में विद्युत मीटर में दिखाई जाने वाली यूनिट है तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी किलोवाट घंटा। अब है अगला प्रश्न, दो प्रतिरोध R1 और R2 भिन्न पदार्थों के बने हुए हैं तो R1 के पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक A अल्फा तथा R2 के पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक बीटा है तो R1 और R2 की श्रेणी संयोजन का प्रतिरोध ताप के साथ परावर्तित नहीं होगा। यदि R1/R2 का मान होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी -β/α।